हरे कृष्णा। चैत्र मास की अमावस्या साल की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या मानी जाती है, क्योंकि इसके अगले ही दिन से नव संवत्सर का प्रारंभ हो जाता है। तो हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र अमावस्या के अगले दिन से, और चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, न केवल आध्यात्मिक शुद्धि के लिए, बल्कि पितरों के प्रति जो सम्मान प्रकट करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों के लिए दान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो इन सभी कार्यों से पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है, जिससे कि आने वाला वर्ष हमारा सुखमय बीतता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में चैत्र मास की अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी, जो भक्त अमावस्या का व्रत करते हैं उन्हें अमावस्या का व्रत कब करना है, इसके अलावा पितरों का तर्पण करने का, स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र मास की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और अगर आप अमावस्या का व्रत करते हैं तो अमावस्या का व्रत आपको कब करना है। देखिए, अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 18 मार्च को, यानी कि बुधवार के दिन सुबह 8:25 पर, और अमावस्या तिथि का समापन होगा 19 मार्च को, यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 6:52 पर। तो अगर सूर्योदय कालीन अमावस्या देखें तो 19 मार्च 2026 को उदया तिथि में अमावस्या तिथि है, इसलिए अगर आप स्नान दान करते हैं अमावस्या का, तो अमावस्या का स्नान दान करेंगे 19 मार्च को, यानी कि गुरुवार के दिन। तो 19 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:28 पर, और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:31 पर। 19 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। तो इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, मतलब सुबह 6:52 से पहले आप स्नान दान इत्यादि सभी कार्य पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो नवरात्रि भी 19 मार्च से ही है, वीडियो जा चुकी है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो 19 मार्च को सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या का स्नान दान होगा। लेकिन अगर आप व्रत करते हैं अमावस्या का, तो बुधवार के दिन अमावस्या का आप व्रत धारण कर सकते हैं। पितरों का तर्पण करते हैं तो आपको 18 मार्च को ही पितरों का तर्पण करना है, ठीक है। 18 मार्च को बुधवार के दिन ही अमावस्या तिथि का दीपदान होगा। मतलब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करते हैं अमावस्या का, इसलिए 19 मार्च को स्नान दान की अमावस्या है। बाकी के जो भी कार्य हैं, जैसे कि पितरों का तर्पण करना हो, दीपदान करना है, या फिर अमावस्या का व्रत करना है, तो ये सभी कार्य 18 मार्च को यानी कि बुधवार के दिन किए जाएंगे। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि की रात्रि में माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए हवन इत्यादि कार्य करते हैं। तो अमावस्या तिथि पर माँ लक्ष्मी की आराधना करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सभी को करना चाहिए, ताकि आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहे और माता लक्ष्मी सदैव श्री हरि विष्णु सहित हमारे घर में विराजित रहें। इसके लिए प्रत्येक अमावस्या पर शाम के समय संध्या काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए। और पितरों के लिए आपको सरसों के तेल का या फिर तिल तेल का दीपदान करना है प्रत्येक अमावस्या पर। इसके अलावा घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा। इससे माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजित रहती हैं। अच्छा, पीपल की पूजा करते हैं अमावस्या तिथि पर, तो पीपल की पूजा कब करें, 18 मार्च को या फिर 19 मार्च को। देखिए, पीपल की पूजा आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि 18 मार्च को सुबह 8:25 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। तो 8:25 से 10 साढ़े 10 तक आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप पीपल की पूजा 19 मार्च को करते हैं तो 6:52 से पहले, मतलब अमावस्या तिथि के समाप्त होने से पहले पीपल की पूजा कर लीजिए। अब पीपल की पूजा हम करते हैं सूर्योदय के बाद, तो सुबह 6:28 से सुबह 6:52 तक आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। तो दोनों दिन के समय का ध्यान रखिएगा, उसके अनुसार आप किसी भी दिन पीपल की पूजा कर सकते हैं। अगले दिन से नवरात्रि है, तो आप लोग घर की सफाई अमावस्या के दिन कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से, ताकि माता रानी विराजित हो। वैसे भी प्रत्येक अमावस्या को घर की सफाई ज़रूर करनी चाहिए, और इसके साथ ही दान भी अवश्य करना है। दान किन चीज़ों का कर सकते हैं? देखिए, अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि पर आप खीर की सामग्री का या फिर खीर का दान करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। मान लीजिए आप खीर का दान नहीं कर रहे हैं, खीर की सामग्री जैसे कि चावल और साथ में दूध, चीनी और कुछ पैसे दक्षिणा के स्वरूप में रखकर किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को दे सकते हैं। मतलब देखिए, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, जो कि पूजा पाठ इत्यादि कार्य करते हैं, उन्हें दान करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। मान लीजिए ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में क्या करें?
तो आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, किसी कन्या को खीर खिला सकते हैं, या फिर कच्ची सामग्री भोजन की जैसे कि आटा, दाल, सब्जी, चावल इत्यादि इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा गाय को गुड़ और रोटी दे सकते हैं। चींटियों को आटा डालना श्रेष्ठ होता है। आप मछलियों के लिए भी आटा डाल सकते हैं, मतलब आटे की गोलियां बनाकर डाल सकते हैं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। गाय को, कुत्ते को, कौवे को, इनको भोजन अमावस्या पर अवश्य देना चाहिए। तो अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और अन्य देवी देवताओं की जो भी आपके घर के मंदिर में विराजित हैं, सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा कीजिए। घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर जा सकते हैं। पीपल की जड़ में कच्चा दूध, जल, थोड़ा सा मीठा मिलाकर, मतलब मीठा जल तैयार करके और पीपल की जड़ में अर्पित करें। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित करके अपने पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए पीपल की पूजा करें। पीपल की जड़ में आपको शुद्ध घी का या फिर तिल तेल का या सरसों तेल का दीप दान अवश्य करना है। पितरों से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उसे दूर करने के लिए पितरों से प्रार्थना कीजिए। इसी प्रकार से जो जीवन में खुशियां हैं उसके लिए भी अपने पितरों का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बिना पितरों के आशीर्वाद के, बिना पितरों की कृपा के हमारे जीवन में खुशियां आ भी नहीं सकती हैं। तो जो खुशियां होती हैं उसके लिए धन्यवाद करना आवश्यक है। इसी प्रकार से जो हमारे जीवन में परेशानियां होती हैं वो भी हम अगर पितरों को बताते हैं अमावस्या तिथि पर या कभी भी जब हम परेशान हों और अपने पितरों का स्मरण करके अपने पितरों से अपनी परेशानियां कहते हैं, तो निश्चित ही हमें हमारी परेशानियों से बहुत जल्दी मुक्ति मिलती है। अमावस्या तिथि पर तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। पति पत्नी में रिश्ते मधुर होते हैं तुलसी की पूजा करने से और तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करने से। अगर विवाह नहीं हो रहा है किसी भी कन्या का, तो योग्य जीवन साथी की कामना से प्रत्येक अमावस्या पर या फिर आप चाहें तो प्रतिदिन भी अर्पित कर सकते हैं तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध। रविवार को छोड़कर बाकी किसी भी दिन आप इस प्रकार से पूजा करें, थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और माँ तुलसी से प्रार्थना करें, तो शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो तुलसी में कच्चा दूध सबको अर्पित करना चाहिए अमावस्या और पूर्णिमा पर विशेष रूप से। अच्छा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि के अगले ही दिन से नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न हैं कि हम बाल किस दिन धोएं, क्योंकि बृहस्पतिवार से नवरात्रि प्रारंभ होगी। तो बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोते हैं, अमावस्या तिथि पर भी बाल नहीं धोते हैं, तो ऐसे में बाल कब धोएं? देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है बुधवार के दिन सुबह 8:25 पर, तो सुबह जल्दी स्नान कर लीजिए। मतलब 18 मार्च को अगर अमावस्या तिथि प्रारंभ होने से पहले सुबह 8:25 से पहले आप बाल धो लेते हैं तो अमावस्या तिथि नहीं है, चतुर्दशी है। ठीक है, तो अगर आप बाल धोना चाहते हैं बुधवार के दिन तो आप लोग सुबह जल्दी स्नान करके बाल धो लीजिए 18 मार्च को सुबह 8:25 से पहले। ठीक है, अगर किसी भी कारणवश 18 मार्च को आप इस समय में बाल नहीं धो पाते हैं तो फिर आप 19 मार्च को भी बाल धो सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है। हालांकि 19 मार्च को बृहस्पतिवार है, लेकिन जब भी कोई त्यौहार होता है तो उसमें वार का महत्व कम हो जाता है। ऐसे में आप लोग अगर 18 मार्च को बाल धोते हैं तो समय बता दिया, उसके अनुसार बाल धो सकते हैं, नहीं तो 19 मार्च को आप बाल धो लीजिएगा, कोई इसमें मन में संशय नहीं है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।